तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं सर्वाइवल ड्रिल। जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास भी पॉन्ड बने हुए रहते हैं या स्विमिंग पूल रहता है या हम बीच पे जब गए हुए रहते हैं तो बहुत सारे बंदे हमारे आसपास डूबने लग जाते हैं। तो हमारे मन में रहता है कि हम उनको किस प्रकार बचाएं या उनको किस प्रकार सर्वाइव करवा सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग ड्रिल रहती है। कभी भी अगर आपको थोड़ी स्विमिंग आ रही है या आपको बहुत ज़्यादा भी स्विमिंग आ रही है तो आपको बचाने के लिए सीधा सबसे पहले जो डूब रहा है उसके पास में कूदना नहीं है। अलग अलग टेक्निक रहती है। अगर वो हमारे पास में है तो हमें उसको किस प्रकार से बचाना है, अगर वो थोड़ी दूरी पर है तो उसको किस प्रकार बचाना है। लेकिन जब इतनी डेंजर सिचुएशन आ गई कि हम कुछ भी अपने पास दूसरा इक्विपमेंट लेके हम उसको बचा नहीं पा रहे तो उसको हमें डाइव करके बचाने की कोशिश करनी। वो हमारे पास सबसे लास्ट में ऑप्शन रहना चाहिए। तो सबसे पहले जब बंदा हमारे पास में अगर वो डूब जाता है, जैसे इसको अगर हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें सबसे पहले अपने पास जैसे कोई डंडा वगैरह रहता है तो उसको पकड़ाना है और इसको अगर वो उसको आसानी से पकड़ पा रहा है तो ये हमारे लिए भी इजी रहेगा, उसके लिए भी इजी रहेगा। उसको आराम से हम किनारे के ऊपर लेके आ सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ये जनरली बेसिक हमारे पास अगर छोटा स्विमिंग पूल है तो इस प्रकार से करना आसान है। जैसे हेल्प की ज़रूरत है अगर अपने आस-पास है तो डाइव करने की बजाय दूसरे इक्विपमेंट के बजाय अगर आपके पास कोई डंडा है तो हमें उससे उसको सर्वाइव करना है। जब अपने पास ऐसी स्थिति रहती है कि जब स्विमिंग करने वाला हमसे थोड़ी सी दूरी पे है और हम उसको डंडे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो हमें उसके बाद में कोशिश करने का अपने पास जैसे लाइफ हो या कोई ट्यूब वगैरह रहती है तो हमें ट्यूब को उसको एक जैसे रस्सी अपने पास है, रस्सी से पकड़ना है और लाइफ बॉय को उसके पास थ्रो करना है। कोशिश करनी है कि उसके आस-पास में लाइफ बॉय जैसे जाए। अभी ये लाइव बॉय को जैसे पकड़ नहीं पा रहे, अधिकतर ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे पास कि जो डूब रहा है बंदा वो लाइव बॉय को पकड़ नहीं पाएगा। तो हमारे पास एक दो एक्स्ट्रा ट्यूब रहनी चाहिए कि एक दो हमारे पास एक्स्ट्रा ट्यूब रहेगी तो उसके पास ही फेंक सके। लेकिन जब हम लाइव बॉय को थ्रो कर रहे हैं तो हमें उससे थोड़ा सा आगे की तरफ थ्रो करना है ताकि वो बंदा उसको पकड़ सके। कम से कम उसके सिर में लग के जैसे चोट लग जाए, लाइव बॉय जो रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है तो जनरली ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। जब लाइव बॉय वो आराम से आसानी से पकड़ लेता है तो हम रस्सी को मूव करके यहाँ से जब दूर भी है वो तो बिना किसी डेंजर सिचुएशन के हम उसको नज़दीक लेके आ सकते हैं और उसको पानी से बचा सकते हैं। जब स्विमिंग करते करते कोई बंदा डूबने लग गया तो फिर से हमें पैनिक नहीं होना है। अगर दोनों कंडीशन हमारी, तो फर्स्ट कंडीशन थी हम उसको डंडा भी नहीं पकड़ा पा रहे, उसको अगर हमने लाइव बॉय थ्रो किया, जैसे अभी मैं लाइव बॉय थ्रो कर रहा हूँ, वो उससे अगर पकड़ा नहीं जा रहा है लाइव बॉय, तो तीसरा हमारे पास कोशिश रहती है कि हमें जंप करना है। मैंने उसके बाद जैसे लाइव बॉय थ्रो किया लेकिन अगर वो डूब रहा है तो वो पैनिक होकर उस लाइव बॉय को पकड़ नहीं पाएगा। वो कोशिश करेगा लेकिन उसके हाथ में नहीं रहा, तब उस कंडीशन में हमें डाइव करके उस बंदे के पास में जाना है। तो लास्ट कंडीशन में हमें सिर्फ डाइव करके जाने का ऑप्शन है अपने पास। तो डाइव उस समय हमें कोशिश करनी है कि हम बंदे को पीछे की तरफ से पकड़ें, क्योंकि आगे की तरफ से पकड़ने से हमें वो जो डूबने वाला बंदा है वो पकड़ सकता है। तो हमें पीछे की तरफ से पकड़ना है, उसको आराम से लेके आना है। उसको हम आराम से दीवार के पास में लेके आएंगे, किनारे के पास में। उसको बोलेंगे आराम से ब्रीथ कर, रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। लगता है रहता नहीं। आराम से रिलैक्स 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 ब्रीथ लो, आराम से ब्रीथ लो। शाबाश, वेरी गुड शाबाश। तो फिर हमें इस प्रकार से बचाने की कोशिश करनी है। अगर आप एक अच्छे स्विमर हैं और आप बचा सकते हैं किसी को, आपको कॉन्फिडेंस है उस प्रकार का, तभी आपको जंप करके बचा के लेके आए। तो ये सारी कंडीशंस है कि हमारे पास जब कंडीशंस बनती है तो हमें किस प्रकार एक बंदे को बचा के बाहर की तरफ लेके आना है। लेकिन हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी है। अपनी सेफ्टी में रहते हुए हम जिस प्रकार से किसी बंदे को बचा सकते हैं उसी प्रकार की हमें कोशिश करनी है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।